हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्रेड इन्वेस्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको आपके स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज कैसे करना है इफेक्टिवली। क्योंकि मार्केट में कई तरह के रिस्क अवेलेबल है, लाइक कभी किसी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कभी यूक्रेन रशिया वॉर आ गया। तो कुछ फेस ऐसा होता है जिस फेस में आप चाहते हैं कि ना तो मुझे कोई लॉस हो और ना ही मुझे कोई प्रॉफिट हो। तो उस केस के लिए हम पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको हेजिंग करने का है वो है फ्यूचर्स से हेज करना। आज हम वही सीखेंगे कि फ्यूचर्स का यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कैसे कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गाइज, यहाँ पे मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के रखा है। यहाँ पे हम टोटल 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। ओके गाइज, अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में मैं रिलायंस में 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, एंड देन आईटीसी में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर देता हूँ, एंड सिमिलरली इन सभी में भी मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, स्किप कर देता हूँ, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। ओके ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे अपने पोर्टफोलियो को कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, एंड देन मैं यहाँ पे इसको सम कर लेता हूँ जिससे मुझे कोई वैल्यू मिल जाए। तो 10,30,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करें। ओके, अब हमें निकालना होगा इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज, क्योंकि हमें कितना परसेंट हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे जो कितना हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है उससे, और इसको यहाँ पे हम लॉक कर देंगे फंक्शन F4 दबा के, और इसको हम कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, एंड देन 9.71%। सिमिलरली हम सारा ही निकाल लेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज इतना है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। और ये हम इसको भी एक बार इसका भी सम कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज में। अब हमें इस पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए ज़रूरत होगी बीटा की। ओके गाइस, बीटा। अब आप पूछेंगे बीटा क्या होता है, तो बीटा होता है गाइस जो हमें स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मेजर करके बताता है विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट। तो किसी स्टॉक का बीटा अगर 1 है, तो अगर मार्केट किसी दिन 1% मूव करता है तो वो स्टॉक भी उस दिन 1% मूव करेगा। ओके, सिमिलरली किसी दिन किसी स्टॉक का बीटा 0.5 है, तो उस केस में अगर मार्केट 2% मूव करता है तो वो स्टॉक 1% मूव करेगा। सिमिलरली ऐसे ही बीटा कैलकुलेट होना होगा, और मैं साथ में यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे डेफिनेशन भी लगा दूंगा बीटा की, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। वीडियो को पॉज करके देख लेना। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने इन स्टॉक्स के बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। आप एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सिंपली क्या किया कि moneycontrol.com से इन स्टॉक्स को बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। moneycontrol.com पे आप इस स्टॉक का नाम लिख के बीटा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बीटा है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमारे पास एक बीटा आ चुका है, तो अब हमें निकालना होगा हमारा। गाइस, अगर बीटा किसी किसी स्टॉक का बीटा नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव इंडिकेट क्या करता है कि स्टॉक का प्राइस मतलब उल्टा जाएगा। जिस दिन अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक नीचे गिरेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, और अगर जीरो हुआ तो वो मार्केट से इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट मूवमेंट है, यानी कि मार्केट कुछ भी मूवमेंट करो वो स्टॉक्स अपने हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा। और हायर देन 1 हुआ, तो अगर मान लीजिए 0.6 हुआ, तो 1% मार्केट के मूव में 0.6% स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, और हायर देन 1 हुआ तो भी मतलब मार्केट 1% बढ़ेगा तो स्टॉक 1.2% बढ़ेगा, और गिरेगा तब भी वही ज़्यादा गिरेगा, और बढ़ेगा तब ज़्यादा गिरेगा। ओके, हमारे पास अभी बीटा है, एंड देन अब हम इसको क्या करना होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे पास है 1 लाख यहाँ पे। सिमिलरली अब हमें क्या करना होगा कि इसको बीटा को मल्टीप्लाई करना होगा वेट इन पोर्टफोलियो से। वेट इन पोर्टफोलियो कितना है, तो 9.7%। तो इसको हम W वेट इन पोर्टफोलियो कर देते हैं। ओके, इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हमारा आ गया 0.10। गाइस, वेट इन पोर्टफोलियो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, वेटेड बीटा हमारे पास आ चुका है। ओके, वेट इन पोर्टफोलियो से हमने वेट इन पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो ये हमारा है वेटेड बीटा। ओके, वेटेड बीटा WB बोलेंगे इसको, सॉरी। ठीक है, अब इसको हमें सम कर लेना है, टू इक्वल्स टू सम कर लेंगे तो हमें इस पूरे पोर्टफोलियो का बीटा हमें मिल जाएगा। 0.96 जो है हमारा पूरे पोर्टफोलियो का बीटा है। ओके गाइस, अब हमें इसको हेज करना है। मतलब अब क्या होगा कि अभी क्या हो गया कि अब हमारा मार्केट जो है अगर 1% बढ़ेगा तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा 0.96% से। ओके, ये वेरी होगा
कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से बढ़े। सो अब हमें क्या करना है कि हेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हेज वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेज वैल्यू और हेज वैल्यू निकलेगी हमारी इस 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 10,30,000। तो ये हमारी हेज वैल्यू आ गई 9,96,800। ओके गाइस, सो हेज वैल्यू हमें कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना होगा कि इस हेज वैल्यू को हमें निफ्टी से कंपनसेट करना होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब निफ्टी का जो एक लॉट है वो हो अपना 50 का। ओके गाइस, 50 रुपीज़ का लॉट है और अभी निफ्टी की वैल्यू चल रही है 18,600। सो हमें यहाँ पे एक लॉट की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9,30,000 हमें एक लॉट की वैल्यू मिलती है। निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं पे, निफ्टी फ्यूचर्स मेरे हिसाब से 18,650 चल रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो अब क्या हो गया कि हमें कितने लॉट रिक्वायर्ड होंगे। हमारा पोर्टफोलियो हम चाहते हैं कि मान लीजिए हेजिंग किस लिए कर रहे हैं अभी हम, तो अपसाइड के लिए तो हेजिंग करेंगे नहीं क्योंकि पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं है। तो डाउन साइड के लिए हेजिंग करेंगे। तो डाउन साइड के लिए हेजिंग करने के लिए निफ्टी का फ्यूचर्स को सेल करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे देखिए निफ्टी का कितना फ्यूचर सेल करना पड़ेगा, तो इक्वल टू डिवाइड बाय ये वैल्यू। ठीक है, तो हमें आ गया 1.06 लॉट। तो 0.06 का तो कोई मतलब नहीं है, हम एक लॉट को यहाँ से शॉर्ट करेंगे निफ्टी का। समझ रहे हैं ना आप गाइस। सो एक लॉट को शॉर्ट करेंगे तो हमारा 18,650 पर मान लीजिए शॉर्ट किया हमने। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए कि निफ्टी 1% नीचे गिरा। ओके, तो 1% नीचे गिरेगा यानी कि 186 पॉइंट, और हमारा पोर्टफोलियो भी 1% नीचे गिरेगा। मतलब कितना, 1% अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो कितना नीचे गिरेगा, तो वो गिरेगा 0.96%। ओके, सो हम यहाँ पे 10,30,000 का 0.96% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.96% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.96 डिवाइड बाई 100। ओके, तो हमें मिला यहाँ पे 9968। ओके, और 186 पॉइंट। तो 186 पॉइंट हमें यहाँ पे फ्यूचर में मिल गए, हमने शॉर्ट किया उसको। तो 186 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो हमें मिल गए 9,300। यानी कि जो हमारा लॉस हुआ वो हम क्या करेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा -9300। तो इस केस में हमें लॉस हुआ सिर्फ 668 रुपीज़ का। समझ रहे हैं ना गाइस। मान लीजिए कि अभी कल कोविड का क्रैश होने वाला है। ओके, और आपको लग रहा है, एंटिसिपेट कर रहे हैं हाँ कि क्रैश हो जाएगा मार्केट या फिर कुछ भी हो जाएगा, आपको मतलब ट्रस्ट नहीं है, इतना मार्केट पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो उस केस में आपने ऑलरेडी हेज कर लिया अपने पोर्टफोलियो को, तो उस केस में आपको सिर्फ 668 रुपीज़ का नुकसान हुआ। पर मान लीजिए कि कल निफ्टी अगर 10% गिर जाता तो यहाँ पे टोटल आपको 1 लाख का नुकसान होता, और 10% गिरता तो यहाँ पे 865 पॉइंट मिलते आपको। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे अगर इतने ज़्यादा पॉइंट मिल जाते और ये भी यहाँ पे ये भी इतना नुकसान होता आपको, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा देंगे हम। सो आपका लॉस होता 10% मार्केट गिरने के केस में आपका लॉस होता सिर्फ 64330 का। सो इस इतना लॉस आपका बच गया। अब क्या होगा कि अब फ्यूचर का पोजीशन मान लीजिए, जब भी आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आपने शॉर्ट फ्यूचर को क्लोज कर दिया। अब आपका पोर्टफोलियो फिर से ऊपर बढ़ेगा तो आपका ये तो गेन है जो है ही, ऊपर से अगर 10% मार्केट अगले दिन 5 दिन में फिर से 10% चला गया तो आप ये जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा, प्लस 93,000 का प्रॉफिट भी होगा। सेम अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो तो उस केस में आप निफ्टी से हेज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको ऑप्शंस से हेज करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस में एक डिसएडवांटेज हमको रहता है कि उस केस में हम थीटा डीके की वजह से फंस जाते हैं। तो उस थीटा डीके को भी आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो वो आपको सिंपली दो ऑप्शंस का बियर पुट स्प्रेड ऐसा कुछ बना के आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ओके, सो गाइस ऑप्शंस में हैज करने के लिए सिंपल, आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसको तो हैज करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लाख से 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो फिर भी हैज करना थोड़ा मतलब सही लगता है। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।